रामनवमी का दिन आया। कौन सा दिन है वो? रामनवमी के नाम से जो अभी जाना जाता है राम भगवान का जन्मदिन। विचार चल रहा था कि जिन लोगों के मन में पाश्चात्य संस्कृति के प्रति इतना झुकाव बढ़ गया है, आज रामनवमी के दिन क्या होगा कि शायद पूरे भारत में उस दिन विशाल रोडें भी छोटी पड़ गई थी और सभी ने एक ही यानी केसरिया परिधान में सारे युवा अपने घर से बाहर निकल गए। तब लगा कि नहीं, पाश्चात्य संस्कृति से भी ज्यादा आज के युवा और युवतियों में हमारे भारतीय संस्कृति का सम्मान है। भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव के अवसर पर खरतरगज जैन साध्वी सुलोचना श्रीजी महाराज साहब की सुशिष्या पर प्रियरंजना श्रीजी महाराज साहब आदि 3 थाना के सानिध्य में सुबह 9 बजे गाजे बाजे के साथ में कांच के मंदिर से भव्य वरघोगा निकाला गया। इस अवसर पर नागौर नगर परिषद की सभापति मितू बोथरा ने जैन ध्वज दिखाकर जुलूस को रवाना किया। जुलूस में युवा और युवतियों के द्वारा ढोलक के साथ में नाचते झूमते हुए नजर आ रहे थे। जुलूस में भगवान महावीर स्वामी की सवारी राजेंद्र बोथरा, मनोज चोडिया, विकास बोथरा, नीतेश समदया, मनीष भुर, विमल कोठारी, कालू समदया आदि युवा पूजा के कपड़े में भगवान की सवारी को लेकर चल रहे थे। इस अवसर पर एसवीएस पब्लिक स्कूल के बच्चे भगवान महावीर स्वामी के लिखे हुए स्लोगन की तख्तियां लेकर एवं भगवान महावीर स्वामी के नारे लगाते हुए नजर आ रहे थे। जैन समाज के प्रदीप दागा ने बताया कि वरघोगा कांच के मंदिर से रवाना होकर मच्छियों का चौक, काटगिया का चौक, तुलसी चौक, घोनगावतों की पोल, दफ्तरियों की गली, सावा की गली, गणेश चौक, लोहियों का चौक, खरादीवानगा, गांधीवानगा, एक माही दरवाजा, लोडों का चौक, मेंगतावानगा, एक समता भवन, नायवानगा होते हुए कालीपोल उपासरा पहुंचा, जहां पर जैन साध्वी प्रियरंजना श्रीजी ने धर्मसभा में महावीर स्वामी के जीवनी पर भी विस्तार से बताया और कहा कि जितने उपसर्ग कष्ट किसी को नहीं हुए हैं उनसे ज्यादा कष्ट भगवान महावीर स्वामी ने सहन किए और कहा कि परमात्मा महावीर वचन के सच्चे थे। इस अवसर पर चिराग खंजाची ने भगवान महावीर स्वामी के भजन प्रस्तुत किए। धर्मसभा के बाद में जैन साध्वी के द्वारा मांगलिक दी गई। इस अवसर पर ओसवाल न्यात के अध्यक्ष गौतम कोठारी, खरतरगज संघ के सचिव केवलराज बच्छावत, उपाध्यक्ष हस्तीमल रेखावत एवं सरदार मलडागा, प्यारे लाल बोथरा, केवल चंद डागा, मंदिर मार्गी ट्रस्ट के अध्यक्ष धीरेन्द्र समदया, नागौर पुलिस डीवाईएसपी रविंद्र बोथरा, मनीष सुराना, मनीष खंजाची, सुरेश चौधरी, कमल बाठिया, श्रीपाल चोरदिया, रिखबचंद दुग्गड़, नवरतन तुलावत, अनिल समदया, संजय डागा, नागौर नगर परिषद पार्षद नवरतन बोथरा, उत्तमचंद बोथरा, प्रवीण बाठिया, विमल समदया, राकेश नाहटा, किशोर पारक आदि पुरुष, महिलाएं एवं बच्चे मौजूद थे। जुलूस के बाद में समस्त ओसवाल समाज का स्वामी वात्सल्य न्यात का आयोजन ओसवाल न्यात की पोल में किया गया।
इनाम मिलेगा आपको 2 लाख। और ये बात करें अंदर आ जाइए, बहुत जगह भाइयों के लिए। हेलो हेलो सभी खड़े हो जाए भूमंडल के लिए। उल्लास का दिन है। 1 जनवरी आई और देखा कि रात्रि में 12 बजे अनेक युवा और युवती घर से बाहर निकले कि भाई न्यू ईयर बनाना है। चैत्र सुदी नवमी का दिन आया। कौन सा दिन है वो? राम नवमी के नाम से जो अभी जाना जाता है, राम भगवान का जन्मदिन। विचार चल रहा था कि जिन लोगों के मन में पाश्चात्य संस्कृति के प्रति इतना झुकाव बढ़ गया है, आज रामनवमी के दिन क्या होगा। लेकिन उस दिन जब नेक्स्ट दिन पेपर में हमने फोटोज देखी कि शायद पूरे भारत में उस दिन विशाल रोडें भी छोटी पड़ गई थी और सभी ने एक ही यानी केसरिया परिधान में सारे युवा अपने घर से बाहर निकल गए। तब लगा कि नहीं, पाश्चात्य संस्कृति से भी ज्यादा आज के युवा और युवतियों में हमारे भारतीय संस्कृति का सम्मान है। राम भगवान के प्रति उनका हृदय झुकता है। और अब आ गया था कौन सा दिन? चैत्र सुदी 13 का दिन। विचारधाराएं तो अनेक चल रही थी। देखो, पहचान किससे बनती है? आप यहाँ क्या करते हो उससे दुनिया आपको नहीं पहचानेगी, लेकिन न्यूज़पेपर में आपका क्या फोटो जाता है उससे ही दुनिया पहचान पाएगी कि भाई जैन संस्कृति में क्या चल रहा है। 2/13 आ गई, कौन से दिन मनाना? एक प्रश्न, बर्निंग क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। या 3 को बनाना या 4 को बनाना? बोलो, आज ही अगर जुलूस नहीं निकलता तो दुनिया को क्या संदेश जाता? शायद 1 फुट की जीत होती और दूसरे फुट की हार होती। आप यही बोल देते कि भी उन्होंने विरोध किया, इसीलिए शायद नागौर में रैली नहीं निकली। परमात्मा का जन्म इस प्रकार से उल्लास से हमने नहीं बनाया क्योंकि सब एक नहीं थे। लेकिन आज मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद या साधुवाद आप लोगों को दूंगी क्योंकि आज जीत 1 फुट की और 1 फुट की हार नहीं हुई है, लेकिन आज ये जुलूस और ये रैली और परमात्मा के प्रति अपना भक्ति और समर्पण भाव दिखाकर आपने किसकी जीत हुई है? परमात्मा महावीर और उनके सिद्धांतों की ही जीत हुई है। जो परमात्मा ने हमेशा समन्वयवाद और एकता का ही हमेशा नारा यानी ब्यूगल बजाए। जहाँ परमात्मा गए वो ब्राह्मण थे तो भी वो क्या बन गए? उनके भक्त बन गए। वो चंड कौशिक जैसा नाग था तो भी परमात्मा के चरणों में अपना जीवन समर्पण जैसे जीव वही वाणी के प्रभाव से जब शरण में आते उनका वैर भाव चला जाता है और वो लोग वही वाणी को लेकर, वही वाणी के अंशों को लेकर अगर आज हम विभक्त हो जाते, आज हम बट जाते तो दुनिया में क्या संदेश जाता? यही संदेश जाता कि जिनका कल्याण करने वाले, जिन चूहे बिल्ली या सांप नेवला का कल्याण करने वाले या अर्जुन माली जैसे हत्यारे का कल्याण करने वाले परमात्मा महावीर बने, उन्होंने आपका और मेरा कल्याण किया। शायद ये संदेश आज जो आपका फोटो जाएगा, कोई विरोधी भी विचार करेगा कि मुझे विरोध करना है, इससे पहले 4 बार सर्वथा डिवाइड हुई, भाई भाई को लड़ा दिया और उन्होंने पूरे अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया। और यही आज हमारे सामने भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा है। आज हमारी तीर्थ रक्षा का एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने आके खड़ा हो गया। आक्रमण तीर्थों से प्रारंभ हुआ और अभी भी हम नहीं जगे, अभी भी हम एक नहीं हुए, तो न जाने कल हमारी हालत क्या हो। इसीलिए
लिए ये ऐसे परमात्मा का आज जन्म कल्याण का दिवस यही संदेश लेके आया है कि जो परमात्मा ने समन्वयवाद पर जहाँ पर अपना संदेश और अपना देशना दी, वही समन्वयवाद हमारे जीवन में आना। कितनी तिथियां भिन्न हो, लेकिन ऐसे दिनों में हमारी एकता ही हमारे परमात्मा का हमारे जीवन में ला सकती है। और मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत साल पहले एक न्यूज पढ़ी थी कि लंदन के अंदर